Morning everyone, my name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel Education for Kids. Today topic is based on thermometer. The most common type of thermometer is mercury in glass or laboratory thermometer. हम तीन तरह के थर्मामीटर पढ़ते हैं साइंस में, लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर एंड डिजिटल थर्मामीटर. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेबोरेटरी थर्मामीटर. ये वाला थर्मामीटर अगर आप यहाँ पर पिक्चर देखेंगे तो ये वाला क्या है, लॉन्ग ग्लास स्टेम थर्मामीटर है. इसके अंदर एक थिन और यूनिफॉर्म बोर क्लोज एंड होता है. यहाँ पे बल्ब होता है. ये जो है ये किंग है, ये मरकरी है जो सिल्वर कलर का होता है, बोर है और ये स्टेम है बाहर का शेल. द अदर एंड इज अटैच्ड टू स्मॉल ग्लास बल्ब फिल्ड विद मर्करी. यहाँ पर मरकरी फिल होती है. व्हेन द बल्ब इज हीटेड, इस बल्ब को जब हीट किया जाता है या ये जब गर्म होता है तो जो मरकरी होती है वो एक्सपेंड होने लग जाती है एंड फॉलो इनटू द बोर इन द स्टेम, और ये धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है. द शाइनिंग थ्रेड जो हमें दिखाई देता है सिल्वर कलर का. द टेम्परेचर स्केल इज मार्क्ड ऑन द स्टेम. जो टेम्परेचर स्केल है वो स्टेम पर मार्क्ड है. द थर्मामीटर रीडिंग इज द टेम्परेचर कोसाइडिंग विद द एंड ऑफ द थ्रेड. और हम यहाँ पर अपने थर्मामीटर की रीडिंग कर पाते हैं कि कितना टेम्परेचर है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल थर्मामीटर. जो हमें दिखाई दे रहा है ये है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर. मेजर बॉडी टेम्परेचर. ये हमारे किस काम आता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. जब छोटे बच्चों को बुखार आता है तो ऑलमोस्ट सबके घर में ये होता है, या अब क्या कौन से वाले थर्मामीटर चल गए हैं, डिजिटल थर्मामीटर. द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस. जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है हमारा वो कम नहीं होता 35 डिग्री सेल्सियस से और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होता. दिस इज द रीजन द थर्मामीटर हैज रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. इसलिए इस थर्मामीटर की जो रेंज है हमको गिवन है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस. फॉर अदर पर्पसेज वी यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर. और दूसरे पर्पसेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, लैबोरेटरी थर्मामीटर. द रेंज ऑफ दीज थर्मामीटर इज यूजुअली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका टेम्परेचर हम मेजर कर पाते हैं -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री 10 सेल्सियस. द बोर ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज अ किंक that does not allow the mercury to move back as soon as the temperature changes. अब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो बोर है या जो मरकरी है, जैसी टेम्परेचर हम थर्मामीटर में डालते हैं या हीट होता है थर्मामीटर तो मरकरी हमारा एक्सपेंड होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, जिससे हमें टेम्परेचर का पता लगता है. इसमें जो किंक है वो मरकरी को नीचे एकदम गिरने नहीं देता और धीरे धीरे हम टेम्परेचर की चेंजेस को मेजर कर पाते हैं. द थर्मामीटर हैज टू बी गिवन अ कपल ऑफ शार्प जर्क्स टू मूव द मरकरी बैक. जब भी हम ये वाला क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं तो जोर जोर से उसको जर्क देते हैं कि उसका जो मरकरी है वो वापस आ जाए. Mercury is commonly used in thermometers because it has several unique properties. जो मरकरी है वो थर्मामीटर में यूज होता है. क्यों? क्योंकि उसकी बहुत सारी अलग अलग यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं. Its expansion with changes in temperature is large and uniform. जो उसका एक्सपेंशन होता है जब वो बढ़ता है तो वो कैसा होता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लार्ज होता है और यूनिफॉर्म होता है. A large expansion make it easy to read temperature on the thermometer. और जैसी टेम्परेचर का मेजरमेंट, जैसी थर्मामीटर में जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है जब वो मरकरी बढ़ता है तो हम उसको इजीली मेजर कर पाते हैं. एंड अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन मेक्स इट ईजियर टू मार्क द स्केल द थर्मामीटर. और इससे हमें रीडिंग अच्छे से करने में हेल्प मिलती है. इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास so it moves smoothly inside the glass stem. ये ग्लास में कहीं पे भी चिपकता नहीं है
और इसलिए वो धीरे 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 आराम से ग्लास में आगे स्मूथली बढ़ जाता है ग्लास टेन में। इट इज ओपेक एंड शाइनी, सो इट इज इजीली विजिबल। ये कैसा होता है? सिल्वर कलर का होता है, मैंने आपको बताया मरकरी, जिसकी वजह से हम इसको इजीली देख पाते हैं। इट रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर, और मरकरी हमारे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। Solid and gases are also used in special thermometer needed to measure very high temperatures or in other special circumstances. जो solids हैं और या gases हैं उनको मेजर करने के लिए हमारे पास स्पेशल थर्मामीटर्स भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। नाउ डेज हम घर में देखते हैं कि हमारे पास डिजिटल थर्मामीटर है। डिजिटल थर्मामीटर्स आर वाइडली यूज्ड which do not contain mercury. अब मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में रहता है, जल्दी एक्सपेंड हो जाता है, लेकिन ये वाला थर्मामीटर जो डिजिटल थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी नहीं होता। अ डिजिटल थर्मामीटर हैज अ प्लास्टिक बॉडी एंड इजी टू यूज। इट प्रोवाइड्स टेम्परेचर रीडिंग इन डेसिमल पॉइंट्स फॉर एन एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक रीडिंग। जब भी किसी बच्चे को बुखार आता है तो मम्मा जब ये वाला टेम्परेचर थर्मामीटर यूज करती है तो इससे हमें एग्जैक्ट पता लग जाता है कि बच्चे को बुखार है या नहीं है। और ये वाला जो थर्मामीटर है हमारा, ये वाला हमें डेसिमल में भी रीडिंग देता है। इट इज फास्टर देन द नॉर्मल थर्मामीटर इन कैलकुलेटिंग रीडिंग। तो ये फास्टर होता है क्योंकि जब हम नॉर्मल टेम्परेचर क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मामीटर यूज करते हैं तो वो धीरे 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 जब हमारा मरकरी एक्सपेंड होता है तो ही हमें टेम्परेचर की रीडिंग मिलती है, लेकिन इसमें टेम्परेचर हमें फास्ट रीडिंग दे सकता है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, assertion and reason जो पेपर में आते ही हैं। A clinical thermometer cannot be used to measure the temperature of boiling water. तो हमने अभी पढ़ा है कि क्लिनिकल थर्मामीटर का टेम्परेचर हमारा अलग होता है और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का टेम्परेचर है वो हमारा अलग होता है। और हमें बच्चों अच्छे से पता है कि हमारा बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। रीजन क्या बोला है? अ क्लिनिकल थर्मामीटर has a temperature range of 35 degree Celsius to 42 degree Celsius, जो हमने बताया था कि ना ही below होता है ना ही above होता है। So the answer will be A. So it means both A and R are true. R is the correct explanation of A. Now a science teacher asks two students to measure the temperature of hot soup. एक साइंस टीचर ने दो बच्चों को बोला कि आप टेम्परेचर रीडिंग कर आओ दो हॉट सूप्स का। स्टूडेंट ए गया क्लिनिकल थर्मामीटर के साथ और स्टूडेंट बी गया है लेबोरेटरी थर्मामीटर के साथ। हु विल गेट द करेक्ट रीडिंग एंड बाय? अब बताओ मुझे कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो उसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो किसकी रीडिंग सही आएगी और क्यों? तो इसमें आंसर है आपका बी। वाई? क्योंकि स्टूडेंट बी ने लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज किया है। अ थर्मामीटर कंटेन अ लिक्विड दैट एक्सपेंड्स अनइवनली व्हेन हीटेड। थर्मामीटर के पास लिक्विड होता है जो एक्सपेंड करता है अनइवनली। कब? जब उसको गर्म किया जाता है। विच प्रॉब्लम इज मोस्टली लाइकली टू ऑकर? थर्मामीटर विल बिकम लाइटर। क्या थर्मामीटर लाइट हो जाता है? थर्मामीटर रीडिंग विल नॉट बी एक्यूरेट। थर्मामीटर की रीडिंग एक्यूरेट नहीं होगी। द लिक्विड विल फ्रीज इमीडिएटली। लिक्विड इमीडिएटली फ्रीज हो जाएगा। द ग्लास विल मेल्ट, या ग्लास मेल्ट हो जाएगा। तो थर्मामीटर जिसके अंदर लिक्विड होता है वो अनइवनली एक्सपेंड होता है जब उसको हीट किया जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर की रीडिंग एक्यूरेट नहीं आती है। A nurse measures a patient temperature and then immediately removes the thermometer. The mercury level remains fixed until she shakes it. अब क्या हुआ? एक नर्स ने पेशेंट के टेम्परेचर को मेजर किया और थर्मामीटर उसने तुरंत निकाल लिया।
मर्करी लेवल तब भी उसके अंदर था जो फिक्स था, जब तक उसने उस थर्मामीटर को जर्क से शेक नहीं किया। तो विच फीचर ऑफ द थर्मामीटर मेक्स दिस पॉसिबल? थर्मामीटर में ऐसा क्या फीचर होगा जिसकी वजह से ये चीज हुई? मैंने आपको बताया था किंक होता है बेटा, जो थर्मामीटर के टेम्परेचर को एकदम गिरने नहीं देता। सो आंसर इज सी। व्हाई इज मर्करी प्रेफर्ड ओवर वाटर इन ट्रेडिशनल थर्मामीटर? तो मर्करी को क्यों प्रेफर किया जाता है ओवर वाटर, पानी में, इन ट्रेडिशनल थर्मामीटर्स में? मर्करी एक्सपेंड होता है यूनिफॉर्मली, मर्करी स्टिक हो जाता है ग्लास से, मर्करी शाइनी और इजी होता है देखने में, या मर्करी रिमेन रहता है लिक्विड में ओवर अ वाइड रेंज ऑफ थर्मामीटर्स? तो आंसर आपको गिवन है। तो मर्करी क्या होता है? एक्सपेंड यूनिफॉर्मली, मर्करी स्टिक्स हो जाता है ग्लास में, मर्करी शाइन करता है और इजी टू सी होता है, या मर्करी लिक्विड फॉर्म में होता है वाइड रेंज में। सो आंसर इज बी। इसके अंदर आंसर सेकेंड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको रीडिंग करते समय बताया था कि मर्करी स्टिक नहीं होता है ग्लास में, और यहाँ पर बोला है कि मर्करी ग्लास में स्टिक हो जाता है। A laboratory thermometer has range of -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. Which of the following temperature cannot be measured using this temperature? अब आप ये सोचो, जब -10 डिग्री से हम 110 डिग्री तक कर सकते हैं, तो मतलब 0 डिग्री हम मेजर कर सकते हैं, 85 डिग्री हम मेजर कर सकते हैं, 105 डिग्री सेल्सियस भी हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम कौन सा टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हैं? 120 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज वो थर्मामीटर की रेंज से ज्यादा है। A student says digital thermometer are always better because they do not contain mercury. डिजिटल, एक स्टूडेंट ने बोला कि डिजिटल थर्मामीटर हमेशा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मर्करी नहीं होती। Which statement evaluates this claim? अब ये स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सी सही है। कंप्लीटली इनकरेक्ट बिकॉज मर्करी सेफियर। मर्करी तो कभी सेफ नहीं होता, मैंने आपको बताया मर्करी एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। पार्शली करेक्ट बिकॉज डिजिटल थर्मामीटर आर मर्करी फ्री, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। क्योंकि डिजिटल थर्मामीटर एक तो मर्करी नहीं होता उसमें, और ये मोर एक्यूरेट रीडिंग और फास्ट रीडिंग देता है। इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि डिजिटल थर्मामीटर कैन नॉट मेजर बॉडी टेम्परेचर। क्या हम जब बीमार होते हैं तो डिजिटल थर्मामीटर यूज नहीं करते? तो बॉडी टेम्परेचर तो मेजर करता है डिजिटल थर्मामीटर। इनकरेक्ट बिकॉज डिजिटल थर्मामीटर हैव नो डिस्प्ले। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जो डिजिटल थर्मामीटर है वो फास्ट होता है, एक्यूरेट होता है, इवन दो वो डेसिमल्स में तक आपके बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर पाता है। सो द आंसर इज बी। A laboratory thermometer is removed from a hot liquid before noting the reading. Laboratory thermometer का मेजरमेंट बताया गया था आपको कि -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। उसको एक हॉट लिक्विड से रिमूव किया गया बिफोर नोटिंग द रीडिंग, रीडिंग को नोट करने के बाद। तो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टू हैपन? तो क्या होगा? द रीडिंग रिमेन्स फिक्स बिकॉज ऑफ द किंक। किंक तो होता ही नहीं है लेबोरेटरी थर्मामीटर में। द मर्करी फॉल्स इमीडिएटली गिविंग ए लोअर रीडिंग। मर्करी जो है वो एकदम नीचे गिर जाएगा और रीडिंग लोअर देगा। थर्मामीटर ब्रेक हो सकता है, या मर्करी डिसअपियर्स, या मर्करी डिसअपियर हो जाएगा। लेबोरेटरी थर्मामीटर हमारा यूज ही हॉट लिक्विड्स को मेजर करने के काम आता है। सो द आंसर इज मर्करी फॉल्स इमीडिएटली। मर्करी एकदम नीचे गिर जाता है लेबोरेटरी थर्मामीटर में, जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर में नीचे नहीं आता है तुरंत बिकॉज ऑफ किंक। A scientist wants to measure the temperature of liquid nitrogen -196 degrees Celsius. Which thermometer mentioned in the text is suitable? अब आपको ये बताया गया था, तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। 35 डिग्री बिलो एंड अबव 45-42 डिग्री सेल्सियस क्लिनिकल होता है, और
हमारा मरकरी थर्मामीटर हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है। डिजिटल थर्मामीटर होता है जो हमारे डेसिमल्स में आंसर देता है, लेकिन वो माइनस में नहीं देता। तो इसके लिए हम एक स्पेशल थर्मामीटर यूज करते हैं जो गैसेस और अदर सॉलिड सब्सटेंस के बारे में मेजर कर पाते हैं। सो द आंसर इज डी। नाउ you need to match the following, and for this you can able to message me whether you have done it right or wrong. Thank you for watching my YouTube channel. If you like it, so subscribe it. Thank you.